Jai Hind students, today we are starting a new chapter. The topic is your the great leader Mahatma Gandhi. Chapter number 18 and video part 1. The topic is your the great leader Mahatma Gandhi. Chapter number 18 and video part 1. So in the students, in this video, in this chapter we will discuss about of the struggle of Mahatma Gandhi, जो हमारे देश के नेशनल लीडर हैं या हम उनको द फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एज यू नो स्टूडेंट्स अबाउट ऑफ द महात्मा गांधी, आप महात्मा गांधी जी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि गांधी जी ने हमारे स्ट्रगल में, हमारे इंडिपेंडेंट के लिए कितना स्ट्रगल किया है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द 1857 एंड देन ऑल ऑफ द रोड टू द आवर फ्रीडम, और हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द रोड टू द फ्रीडम। तो हमने पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारी जो इंडिपेंडेंट थी ये कैसे ली गई, कैसे हमारे स्ट्रगल किए गए। तो इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे बड़ा जो योगदान है फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, जो फ्रीडम हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो महात्मा गांधी जी ने किया था, जो कि न केवल नेशनल लीडर बने बल्कि ये वर्ल्ड लेवल के भी या इंटरनेशनल लेवल के भी लीडर कहलाए, क्योंकि इन्होंने विश्व स्तर पर कार्य किए हैं और सत्य और अहिंसा के मार्ग से चल करके इन्होंने वो स्ट्रगल किए हैं, वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो हिंसा के मार्ग से नहीं किया जा सकता था। उस मार्ग को अपना करके गांधी जी ने वो सब कुछ हासिल किया जो हमारे देशवासी, आवर कंट्रीमैन वांट टू गेट, जो हमारे देशवासी चाहते थे। यानी कि द स्ट्रगल, आफ्टर स्ट्रगल के बाद जो हमारी इंडिपेंडेंट थी, जो हमें लेना था स्वराज्य, तो ये सब चीज़ें हमारी केवल एफर्ट से आई। आवर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सेवरल आवर फ्रीडम फाइटर्स सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से अमंग ऑफ दीज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी, बापू, जो एट द प्रेजेंट टाइम नोन एज दी फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी हमारे जो गांधी जी के मूवमेंट हुए हैं बैक टू बैक, जो या उनके क्या हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। तो गांधी जी एक ग्रेट लीडर, तो ये तो आप लोग जानते हैं, गांधी जी एक महान लीडर थे, नेता थे। तो जैसा कि ये एक न केवल भारतीय लेवल के नेता थे बल्कि ये एक विश्व स्तर के नेता थे, लीडर थे। तो जब ये हमारा स्ट्रगल वाज एट अपेक्स, यानी कि पूरी एक चरम सीमा पर था, तो महात्मा गांधी जी वहाँ से अफ्रीका गए हुए थे और वहाँ से अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद इन 1913 को ये वहाँ से अफ्रीका से भारत वापस आए। तो क्योंकि अफ्रीका में भी हमारे बहुत सारे मूवमेंट गांधी जी ने वहाँ पर लीड किए थे इन फेवर ऑफ द लेबर, मजदूरों के वर्क में, एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्लैक एंड वाइट, जो वाइट वहाँ पर अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन करते थे विद द ब्लैक के साथ, तो वहाँ पर भी इन्होंने मूवमेंट किए। लेकिन जब हमारे इंडिया में गांधी जी को फील हुआ, महसूस हुआ कि हमारे इंडियंस कहीं ना कहीं परेशानी में हैं और कहीं ना कहीं गरीबी भारत की पूरी तरह से जकड़े हुए हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से भारतीयों पर अपना जो शिकंजा कसा हुआ था और भारतीयों के साथ अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे थे, तब गांधी जी अफ्रीका से लौट करके वापस हिंदुस्तान आए, इंडिया, और यहाँ पर आकर के बैक टू जो थ्री मूवमेंट यहाँ पर स्टार्टेड किए। तो हम डिस्कस करेंगे लाइफ ऑफ द गांधी जी की गांधी जी ने अफ्रीका से आने के बाद कौन से मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किए, कौन से आंदोलन किए। तो रिटर्न ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी जी ब्रॉट ए ड्रामेटिक चेंज इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे आज़ादी के इतिहास में जो स्ट्रगल चला हुआ था, उस स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। व्हेन गांधी जी केम बैक टू इंडिया ही स्टडी द कंडीशन ऑफ इंडिया। तो जब भारत वापस आए गांधी जी, तो उन्होंने देखा कि भारतीय पूरी तरह से जो भारतीयों की जो दशाएं थी उनको देखा और परखा, और उसके बाद ही वाज मूव्ड बाय द पॉवर्टी ऑफ द पीपल इन द कंट्री। सो ही अडॉप्टेड द सिंपल लाइफ विच अर्न द लाइफ द टाइटल ऑफ महात्मा
फॉर हिमसेल्फ। तो जब गांधी जी ने देखा कि भारतीय पूरी तरह से जो गरीबी की शिकंजे में जकड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस जो हमारे भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संकट में परेशानी में हैं, तब गरीबी में हैं, तो हमारा देश बहुत समस्याओं से जूझ रहा था। तब गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो बिल्कुल सिंपल लाइफ लीड करेंगे, सिंपल लाइफ जिएंगे, और उन्होंने बिल्कुल वहीं से अपनी जो एक बिल्कुल सिंपल लाइफ इन्होंने शुरुआत कर दी, और वहीं से इनका नाम या वो एक महात्मा के रूप में जाने गए। महात्मा यानी कि एक साधु के रूप से कह सकते हैं, महात्मा के रूप में भी कह सकते हैं। बिल्कुल सीधा सिंपल खाना, सिंपल रहन सहन, सब कुछ बिल्कुल सिंपल उन्होंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया। सिंपल लाइफ लीड करना ये उन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया, और इस तरह से उनको एक ही टाइटल का नाम दिया गया महात्मा गांधी के नाम से। तो गांधी जी ट्राई टू रिमूव द सोशल इविल्स लाइक द अनटचेबिलिटी, ही वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ इंडियंस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस वक्त क्या था, जब हमारा ये स्ट्रगल चला हुआ था, तो हमारा जो देश था बहुत सारी कुरीतियाँ थी, हमारे देश में बहुत सारी बुराइयाँ भी थी। तो गांधी जी न केवल एक लीडर थे बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो अब हमारे देश में समाज में बहुत सारी सोशल इविल्स थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, जैसे अनटचेबिलिटी होगी, जाति प्रथा होगी, और इसके अलावा जातिवाद, छुआछूत, ये सबसे बड़ी समस्या थी समाज की, देश की। यानी कि कोई भी अछूता व्यक्ति समाज में, देश में एक साथ नहीं रह सकता था। तो ये था हमारे जो अनुसूचित जाति के वर्ग के जो लोग होते हैं, उन लोगों को समाज में वो दर्जा नहीं था। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को, इन कुरीतियों को समाज से, देश से हटाने का कार्य किया। तो ही वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ इंडियन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने सभी देशवासियों को एकत्र किया, एकजुट किया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने वो प्रोटेस्ट, वो आंदोलन चलाया। एंड सून ही स्टार्टेड अप्लाइंग हिज नॉन वायलेंट सत्याग्रह टू वेरियस लोकल स्ट्रगल टू द यूनिट ऑफ द पीपल। अब इन्हीं चीज़ों को अचीव हासिल करने के लिए जो गांधी जी ने किया, देशवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तो उन्होंने बैक टू बैक यहाँ पर आकर के 3 मूवमेंट चलाए। इनमें से हमारा उन्होंने जो मार्ग अपनाया नॉन वायलेंट और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को एकत्र करने के लिए, लोगों को एक करने के लिए। ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ बिहार, द पीजेंट्स ऑफ गुजरात एंड टेक्सटाइल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद। तो ये बैक टू बैक 1913 के बाद से गांधी जी ने यहाँ पर ये 3 मूवमेंट चलाए। तो पहला जो बिहार से शुरू होता है, इंडिगो फार्म, जो बिहार में इंडिगो फार्मिंग होती थी, खेतीबाड़ी होती थी, उसका राइट जो हमारे इंडियंस को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिगो प्लांट भारतीयों की खेतीबाड़ी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और इस तरह से भारतीयों के जो राइट के अधिकार थे वो दिलाने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर ये मूवमेंट किया। और इसके बाद पीजेंट्स ऑफ गुजरात के किसानों के लिए, और इसके बाद अहमदाबाद के वर्कर के लिए। तो बैक टू बैक ये 3 मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किए गए, जो कि हमारे इंडियन पीपल के लिए थे। टेक्सटाइल वर्कर ऑफ अहमदाबाद में जो वस्त्र उद्योग था, वहाँ पर मजदूरों के साथ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से अत्याचार कर रही थी। तो वहाँ पर वहाँ का लेबर की जो मजदूर थे, उनके फेवर के लिए उन्होंने वहाँ पर, गांधी जी ने वहाँ पर जाकर भी सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। और हिज मेथड ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह बिकेम सक्सेसफुल एंड इंस्पायर्ड द होल नेशन। और इस तरह से जो गांधी जी के ये 2 वेपन थे, जो ये सत्याग्रह मूवमेंट था, जो पूरे देश में वाइड स्तर पर स्प्रेड हो चुका था, फैल चुका था, और इस तरह से पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। और इस तरह से गांधी जी का ये मूवमेंट वर्ल्ड वाइड स्तर पर जो जाना जाने लगा। गांधी जी इमर्ज्ड एज द मॉरल फोर्स इन हिज कंट्री। और इस तरह से गांधी जी ने नैतिकता पर जोर दिया देशवासियों की। एंड द मीन टाइम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड द विक्ट्री ऑफ द इंग्लैंड। तो इसी टाइम में क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, जो 1914 से स्टार्ट होकर 1918 में वो जो था एंडेड हो गया, समाप्त हो गया। और इसके बाद द ब्रिटिश मेड सेवरल लॉज अगेंस्ट द इंडियंस। दे एम्पावर्ड द पुलिस टू अरेस्ट द इम्प्रिजन वाई इंडियंस विदाउट ट्रायल। गांधी जी टुक दिस एज एन ओपन चैलेंज। अब क्या हुआ, इसी वीक जैसे हमारा ये प्रथम विश्व युद्ध रुका, विराम लगा, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे कानून लागू कर दिए। अब उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के हाथ में एक ऐसी एम्पावर आ गई, ऐसी शक्ति आ गई, जिससे
पुलिस हमारे भारतीयों को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी दोष के उनको अरेस्ट करके और जेल में डाल देती थी। तो ये गांधी जी नहीं बर्दाश्त कर पाए और गांधी जी ने इस तरह से उनके खिलाफ ये खुला चैलेंज अडॉप्ट कर लिया। और द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द वेरियस ग्रुप आल्सो रेस्टेड देयर फेथ इन द गांधी जी, और गांधी जी रेस्पॉन्डेड टू इट लॉन्चिंग द सत्याग्रह ऑन द लार्ज स्केल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इस तरह से गांधी जी ने जब भारत में हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस थी, पावर थी, उसने इंडियंस को जैसे अरेस्ट करते चले गए, तो गांधी जी ने बड़े स्तर पर लार्ज स्केल पर सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, लॉन्च कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने बड़े स्तर पर अब ये सत्याग्रह मूवमेंट चला दिया, छेड़ दिया। और इसके बाद द इंडियंस ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और इस तरह से फर्स्ट टाइम 6 अप्रैल को 1919 को गांधी जी की लीडरशिप में, गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने एक सबसे बड़ी स्ट्राइकरी हड़ताल की, जो 6 अप्रैल 1919 को की गई। एंड देन इसके बाद हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वी कैन नेवर फॉरगेट दिस मैसेज स्क्वायर ऑफ इन द इंडियन हिस्ट्री। ये जलियांवाला बाग जो हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा कलंक था, विच वी कैन नेवर फॉरगेट, हम इसको कभी नहीं भूल सकते। तो जलियांवाला बाग मैसेज स्क्वायर इंसिडेंट क्या थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? अब इसमें क्या था, जब हमारे देश में ये मोमेंट चले जा रहे थे, तो इसी बीच में क्या हुआ, ये जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंट के लिए, ये पूरे लार्ज स्केल पर फैल चुका था। और इसी बीच क्या हुआ, हमारा अमृतसर में जलियांवाला बाग में हमारे इंडियंस ने एक मीटिंग वहाँ पर गैदर की, एक सभा बुलाई गई, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में होनी थी। और इसी बीच क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जो इनका ऑफिसर था जनरल डायर, उसको वहाँ पर रोकने के लिए, उस भीड़ को इकट्ठा होने के लिए रोकने के लिए वहाँ पर भेजा। और इस तरह से जब हमारी 13 अप्रैल 1919 को हमारी पूरी जो मीटिंग सभा जो थी भरी हुई थी, जहाँ पर हमारे बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग थे वहाँ पर जलियांवाला बाग में। और इस तरह से जो वहाँ पर विलेजर्स जो गांव वाले जलियांवाला बाग पंजाब में इकट्ठा हुए, तो उसको पूरे बाग को बाय द जनरल डायर आर्मी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो फोर्स थी, उसने पूरे बाग को उसको कवर कर लिया, घेर लिया, ब्लॉक कर लिया। और इस तरह से ही ब्लॉक द गेट एंड द पार्क ऑफ द ऑर्डर टू द हिज ट्रूप टू फायर ऑन द पीपल। और इस तरह से वहाँ निर्दोष लोगों पर, क्रूर जो जनरल डायर था, उसने लोगों पर, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। पूरे गेट को बंद करके वहाँ पर निर्दोष जो लोग थे, उन पर अपनी ट्रुप के द्वारा उन पर गोलियां चलवा दी गई। तो इस तरह से ये हमारे इतिहास में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में, इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया, दिस इंसिडेंट वी कैन नेवर फॉरगेट, ये हम घटना कभी नहीं भूल सकते, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अत्याचार हमारे भारतीयों पर किया। और इसमें पता नहीं कितने लोग, लाखों हजारों लोग इस भीड़ में इंजर्ड हो गए और मारे गए। एंड मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड द मैनी वर इंजर्ड। और इस तरह से क्या हुआ, इस बाग में जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों में इसमें हजारों लोगों ने यहाँ पर जान गंवा दी और हजारों लोग यहाँ पर इंजर्ड हो गए। आज भी अमृतसर के बाग में जो गोलियां वहाँ पर चलाई गई थी, वो उनके मार्क जो अभी भी वहाँ पर उनकी दीवार पर नज़र आते हैं। तो सेवरल पर्सन्स जम्प्ड इनटू द वेल ऑफ द पार्क एंड एस्केप द बुलेट्स। जो गोलियां चलाई गई, उनसे बचने के लिए वहाँ कुछ लोगों ने अपने जो वहाँ पर जो वेल था, जिससे हम पानी निकालते कुआं था, उसमें अपनी जान बचाने के लिए उसमें वो लोग कूद गए। और इस तरह से अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने वो कुआं पूरी तरह से भर गया था। और ऐसे हमारे इंडियंस पीपल ने, भारतीय लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो अत्याचार सहे हैं। तो इनमें से हमारे महात्मा गांधी थे, जिन्होंने उनके हर मोमेंट की, हर हरकत की जो भी उन्होंने की, उनका जवाब गांधी जी ने उनका दिया। तो इसीलिए आज हम गांधी जी को, उनका जो नाम है, ये फादर ऑफ द नेशन के वी कॉल हिम। Gandhi ji, we call him Bapu and father of the nation. So the contribution of Gandhi ji will always remember, and several moments, several
स्ट्रगल गांधी जी टू केयर, गांधी जी ने वो मोमेंट, वो स्ट्रगल, वो आंदोलन यहाँ पर चलाया जिनके बदौलत ये हमें इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिली। और इसके बाद गांधी जी का जो रोल रहा, जो भूमिका रही, तो स्टूडेंट्स in the next video we will discuss about of the non-cooperation movement. So thank you and have a nice day.